नमस्कार दोस्तों, साथियों, विद्यार्थियों एवं प्यारे प्यारे बच्चों। मैं आशीष कुमार आप सभी का आर्यवत शिक्षण संस्थान में स्वागत करते हैं। आज बच्चे ने ड्राइंग बनाया क्योंकि आज रविवार है, तो रविवार के दिन सभी बच्चे ने ड्राइंग बनाया। आप सभी को ड्राइंग बच्चे को दिखाएंगे। बच्चे ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और इसके बारे में बताएगा। तो आज सभी बच्चे ने पर्यावरण से संबंधित चित्र बनाया है, क्योंकि पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे तभी हम सब जीवित रह पाएंगे। और प्रदूषण, वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, इससे संबंधित बच्चों ने चित्र बनाया है। आप तो आइए हम जानते हैं बच्चों से इसके बारे में बच्चा क्या जवाब देती है। चलो, आपका क्या नाम हुआ है? तुलसी कुमारी। तुलसी कुमारी, बताइए आपने क्या चीज़ का चित्र बनाई है? मैंने इसमें पर्यावरण का प्राकृतिक स्वरूप दिखाया। जैसा कि पहले जो था हमारा वातावरण बहुत ही सुंदर था, लोग बहुत ही मेहनती होते थे, परंतु लगातार परिवर्तन होने के कारण हमारा पर्यावरण में बहुत ही परिवर्तन हो चुका है। लोग जनसंख्या के बढ़ने के कारण पर्यावरण अर्थात पेड़ पौधों को काट रहे हैं और आवास के लिए भवन एवं और रोजगार के लिए इमारत और कारखानों का निर्माण कर रहे हैं। तो इन सभी कारखानों के निर्माण से क्या हो रहा है कि जैसा कि मैंने इसमें दिखाया कि पहले हमारा वातावरण ऐसा था, परंतु आज लगातार ऐसा परिवर्तन होने के कारण हमारे आसपास अर्थात वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होने के कारण ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, जिससे सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी पर आ रही है और बर्फ, जैसे कि ठंडे क्षेत्र में जमे हुए बर्फ जो है वह पिघल रहे हैं और जिससे बाढ़ आने का कारण बन रहा है तथा इससे हमारे आसपास के क्षेत्रों में जो वातावरण है अर्थात मानसून में बहुत ही परिवर्तन हो रहा है। चलिए आप बताइएगा इसके बारे में, आप क्या बता सकते हैं? चलिए बताइए कुछ भी। पहले हमारा पर्यावरण ऐसा था और फिर बहुत जनसंख्या के कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। देखिए, जनसंख्या, भारत में जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। अभी वर्तमान समय में पूरा विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में है। 2011 जनगणना के अनुसार अगर बताएं तो चीन था, लेकिन वर्तमान समय में अभी भारत है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रहा है। तो हम सब क्या कर रहे हैं? प्रदूषण फैला रहे हैं। तो प्रदूषण अनेक प्रकार से फैला रहे हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण। तो जल प्रदूषण में हम सब क्या करते हैं? क्योंकि हम सब का आबादी बहुत अत्यधिक है, हम सब कूड़ा कचरा पानी में डाल देते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। और हम जल को प्रदूषित अनेक प्रकारों से करते हैं, अनेक प्रकारों से हम जल को प्रदूषित करते हैं, जिससे प्रदूषित जल को अगर कोई पिएगा व्यक्ति हो या जीव जंतु हो तो वह क्या हो सकता है? बीमार हो सकता है। तो अगर हम प्रदूषण फैला रहे हैं तो हम ही सब के लिए हानिकारक है और भविष्य के लिए तो और हानिकारक है। अब मिट्टी में हम सब अत्यधिक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम हो रहा है और अगर ऐसा ही हम करते रहेंगे तो मिट्टी बंजर हो जाएगा, जो कृषि कार्य योग्य भूमि नहीं बच पाएगा। और वायु प्रदूषण, अब वायु प्रदूषण में देखिए फैक्ट्री है, चिमनी जिसको बोलते हैं चिमनी भट्टी, उससे अनेक प्रकार के धुआं निकलता है। और हम सब प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। प्लास्टिक ना सड़ता है ना ही गलता है। अगर हम प्लास्टिक को जलाएंगे तो वह वायुमंडल में उसका धुआं जाएगा और वायुमंडल दूषित हो जाएगा। और हम पेड़ पौधे का अत्यधिक कटाई कर रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, जिससे वातावरण बिगड़ सकता है। वातावरण जब बिगड़ेगा तो पृथ्वी पर बहुत ही असर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन घट जाएगा, जिससे हमारे जीवन के लिए बहुत। चलिए आगे हम बच्चों से पूछते हैं। चलो आते चलो। बोले थे प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण, यह भी जो चित्र बनाई है, ड्राइंग बनाई है, प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण। क्या आपका क्या नाम हुआ है? मेरा नाम तेजस्वनी राज है। मैंने प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण पर चित्र बनाई हूँ। चलिए, क्या आप बता सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा चित्र आपने बनाए हैं, एक तरफ आप बहुत बढ़िया दृश्य दिखा रहे हैं, क्या बता सकते हैं इसके बारे में आप कुछ?
हमने एक तरफ हरा भरा पर्यावरण दिखाया और एक तरफ प्रदूषण। मैं यह दर्शा रही हूँ कि आजकल पर्यावरण बहुत ही प्रदूषित किया जाता है। मैं समझाना सबको चाहती हूँ कि हरे भरे पेड़ पौधों को मानव का हरा फेफड़ा भी कहा गया है, इसलिए अत्यधिक पेड़ों की कटाई ना करें। जनसंख्या के वृद्धि के कारण और बेरोजगारी के कारण अत्यधिक पेड़ पौधों की कटाई हो रही है तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण फैक्ट्रियाँ खोली जा रही है, उसमें बेरोजगार लोग काम कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा पृथ्वी प्रदूषित होते जा रहा है। ओजोन परत में छेद भी हो चुका है। चलिए धन्यवाद। क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम साक्षी कुमारी है। हम प्राकृतिक पर्यावरण पर चित्र बनाए हैं, एक तरफ प्रदूषित एक तरफ हरा भरा बनाए हैं। हम सभी को यह ड्राइंग के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि सभी को पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ की कटाई अत्यधिक नहीं करना चाहिए, नहीं जनसंख्या के कारण पेड़ की कटाई हो रही है। चलिए धन्यवाद। आगे हम बच्चे से पूछते हैं, दिख रहा है? अगला बच्चे देखिए, प्राकृतिक दृश्य का चित्र बनाइए, बहुत ही अच्छा है, आपको दिख भी रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसका सबसे अच्छा ड्राइंग है। ऐसे सभी बच्चे ने बहुत ही अच्छा ड्राइंग बनाई है। क्या आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोनाली कुमारी है। मैं इस प्राकृतिक दृश्य का चित्र बनाई हूँ। चलिए, सोनाली कुमारी ने प्राकृतिक दृश्य का चित्र बनाई है, बहुत ही अच्छा बनाई है। चलिए धन्यवाद। चलो आगे, ये आगे आते चलो, जो जवाब दोगे। कर दिया है। चलिए, आपका क्या नाम हुआ है? मेरा नाम रूपाली कुमारी है। मैं वर्ग अष्टम में पढ़ती हूँ। मैं आर्यावर्त शिक्षण संस्थान में पढ़ती हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि आप अपने बहुत ही अच्छा चित्र बनाए हैं, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, क्योंकि वन्य जीव एवं वन संरक्षण, उसका संरक्षण करना बहुत ही अनिवार्य है। क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, यह चित्र को बनाने का मेरा यह उद्देश्य था कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। अगर पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो ना ही कोई जीव और ना ही कोई जंतु बच पाएंगे। आज के कुछ वर्ष पहले पृथ्वी को एक नीला ग्रह कहा जाता था, क्योंकि पृथ्वी पर जो था 1/3 भाग जल ही था, केवल 1/3 भाग पर ही भूमि था जिस पर हम लोग निवास करते हैं। उसको भी हम लोग इतना प्रदूषित कर रहे हैं कि आने वाला समय भी इतना कष्टकारी हो जाएगा कि ना तो हमें जल और ना ही ऑक्सीजन मिलेगा और हम लोग घुट घुट के मर जाएंगे। थैंक यू।